आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम बॉम्ब ब्लास्ट को कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था। वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी लाज़मी देखिएगा। आज सबसे पहले इसकी कुछ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, फिर उसकी टाइप्स वगैरह को डिस्कस करेंगे, इसके की पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सी बातें आज सामने लाएंगे। पहले इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। आजकल जो हम बॉम्ब्स देखते हैं वो मॉडर्न बॉम्ब्स हैं। अगर हम एक लाइन में बॉम्ब को डिफाइन करना चाहें तो बॉम्ब्स यानी धमाके के लिए इस्तेमाल होने वाली डिवाइस। धमाका करने के लिए सबसे पहले गन पाउडर यानी बारूद का इस्तेमाल 9वीं सदी में चाइना में हुआ। फिर गन पाउडर को हथियारों में इस्तेमाल किया जाने लगा। मिसाल के तौर पर 12वीं सदी में तोप यानी कैनन का इस्तेमाल चाइना में हुआ। 1867 में अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का इन्वेंशन किया। लेकिन फिर वक्त बदलने के साथ साथ मॉडर्न बॉम्ब्स आ गए। अब इनकी कुछ टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो बॉम्ब्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को देखते हैं। बॉम्ब्स की टाइप्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसे 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स, फ्रेगमेंटेशन बॉम्ब या इसको ग्रेनेड्स भी कह सकते हैं, टाइम बॉम्ब्स, एरियल बॉम्ब्स जो वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका ने यूज़ किए, और न्यूक्लियर बॉम्ब्स। एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स की बात करें तो इसमें डायनामाइट और टीएनटी इंक्लूड है। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन बॉम्ब्स यानी ग्रेनेड्स की बात करें तो इसकी भी दो टाइप्स हैं। पहली हैंड ग्रेनेड्स और दूसरी क्लस्टर बॉम्ब्स। इसके अलावा टाइम बॉम्ब्स की बात करें तो इसमें सूटकेस बॉम्ब्स और इलेक्ट्रॉनिक टाइम बॉम्ब्स शामिल हैं। चौथी कैटेगरी की तरफ जाएं तो इसमें प्रिसीजन स्ट्राइक बॉम्ब्स यानी जो एयरप्लेन से किसी लैंड टारगेट पर गिराए जाते हैं, और दूसरे गाइडेड बॉम्ब्स। ये पहले वाले से बेहतर और ज़्यादा एक्यूरेट हैं। पांचवी कैटेगरी है न्यूक्लियर बॉम्ब्स की, जिसमें एटॉमिक बॉम्ब्स और हाइड्रोजन बॉम्ब्स इंक्लूड हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब्स एटॉमिक बॉम्ब से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। इस वीडियो में हम इन सबको तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़े टॉपिक्स हैं। लेकिन डायनामाइट आप सबको पता है कि इस तरह उसके बारूद को आग लगती है और धमाका होता है। ग्रेनाइट भी बहुत से यूट्यूबर्स ने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। और न्यूक्लियर बॉम्ब्स तो वैसे ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो फिर कभी किसी वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मेनली जो आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वो टाइम बॉम्ब्स हैं। हम टाइम बॉम्ब को कंप्लीट डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसकी दो वजह हैं। पहला, इसे समझना आप लोगों के लिए मुश्किल है और समझाना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि इसकी डिटेल बहुत टफ है। और दूसरा है यूट्यूब की पॉलिसीज़ के खिलाफ है। तो हम सिर्फ इसकी बेसिक वर्किंग को देखेंगे, जिसे आप आसानी से समझ पाएँ। इसके इम्पोर्टेंट की पार्ट्स इसकी वर्किंग के दौरान एक्सप्लेन हो जाएंगे। सबसे पहले बॉम्बर इसका टाइम सेट करता है। टाइम बॉम्ब का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसकी बैटरी है, जो सारे प्रोसेस को चलाने में हेल्प करती है। सबसे पहले बैटरी से मिली एनर्जी से टाइमर वर्क करेगा, और जब टाइम 0 हो जाएगा तो वो सिग्नल इस डेटोनेटर के पास भेजेगा, जो एक स्पार्क प्रोड्यूस करेगा, जो इस वायर के जरिए बॉम्ब में मौजूद इस बारूद तक पहुंचेगा, और इस तरह बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। आपने अक्सर फिल्म्स में देखा होगा कि हीरो बहुत ध्यान से कोई वायर काटता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादातर बॉम्ब्स में तो ट्रैप्स रखे जाते हैं कि जैसे ही गलत वायर काटी जाती है तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन बहुत कम बॉम्ब्स के अंदर ऐसा होता है कि वहाँ ट्रैप नहीं रखा जाता, बल्कि जब वायर काट दी जाती है तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है और बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। रिमोट कंट्रोल बॉम्ब्स में यही सारा सिस्टम होता है। बस उसमें टाइमर की जगह रिमोट से सिग्नल डेटोनेटर तक पहुंचेगा। सूटकेस बॉम्ब में गन पाउडर यानी जिसे आप बारूद भी कहते हो, उसकी जगह आरडीएक्स यूज होता है, जो ज्यादा एक्सप्लोसिव मटेरियल है, जो बारूद के कंपैरेटिव बहुत बड़ा धमाका कर सकता है।